वो तो कह रहे थे कि जब सरकार बनाएंगे तो देखेंगे। दिल बनाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ भी बोल दो। हम्म। देखिए, इस बार के चुनाव की जीत की सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार की जनता हम्म। जात पात से ऊपर उठकर वोट दिए। हम्म। अब वो नेता प्रतिपक्ष है, बिल्कुल। थोड़ा और गंभीरता की जरूरत है। अगर इतनी आपको चिंता थी तो आपने शुरू के 2 दिन क्यों नहीं चलने दिया हाउस? आप मुझे बताइए। वो तो आगे थे एसआईआर लेके, कूद गए थे सीधा। बस वो कूदते हैं। हम्म। संसद बहस करने की जगह है, कूदने की जगह नहीं है। दोस्ती का अड्डा नहीं है इस तरीके से दिल्ली बुलाना। खुद मोदी जी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। वापस कांग्रेस के सांसद शुरू हो गए। ऐसा है, विदेश नीति में सामान्यतः सर्वानुमति रही है, समझे? अब इतनी हल्की बातें नहीं करना चाहिए। अगले 5 साल बिहार का जो रोड मैप है वो बहुत ही क्लियर रख दिया एनडीए ने। जो मैनिफेस्टो रखा गया था वो मैनिफेस्टो एक एक पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। अभी तक पूरा किया है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। वंदे मातरम पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? 150 साल पूरे हो गए, किसने क्या देखा, क्या विरोध तो किया? जबरदस्ती का मुद्दा उठाते हैं सर कि बोलना जरूरी है क्या? इसीलिए तो वंदे मातरम में चर्चा होगी, खूब बड़ी अच्छी चर्चा होनी चाहिए। सामरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर कसके चर्चा होगी। देश में इस वक्त संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है। 1 से 19 दिसंबर तक यह सत्र चल रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर आपका। धन्यवाद सर, अभी संसद में जिस तरीके का शीतकालीन सत्र आप देख रहे हैं, लगातार विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, चाहे वो एसआईआर हो, दिल्ली बम ब्लास्ट का मुद्दा हो, चाहे वो बिहार में जो अभी रिजल्ट सामने आए उसको लेकर उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कई ऐसे मुद्दे उठा के आप तमाम एनडीए को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब आरोप है कि हम उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले यही सवाल है। ये कोई नया आरोप है क्या? हमको बोलने नहीं दिया जाता है? हम्म। सबसे अधिक संसद का बहिष्कार कौन करता है? सबसे अधिक संसद को चलने कौन नहीं देता है? अभी इस सत्र को भी 2 दिन किसने नहीं चलने दिया? आइए संसद में अपनी बात कहिए, लेकिन हमारी बात सुनिए भी जी। समस्या यही है जी। आरोप लगा के भागना और हमारे जवाब देने पर हंगामा करना, ये तो नहीं है ना। याद है कितनी और उन्होंने पीएम को नहीं बोलने दिया था? सच्चाई है ना। बिल्कुल। संसद बातचीत के लिए है। देखिए, सारी समस्या की जड़ में क्या है, मैं यहीं से शुरू करता हूं जी। अगर जनता कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बिल्कुल। 14 में हारे, 19 में हारे, 24 में उन्होंने हंगामा खड़ा किया कि झूठ पर कि संविधान बदल देंगे, तो कुछ सीटें कम आई। जनता को मालूम हुआ हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने झूठ बयानी की थी। तो उन्होंने पहले हरियाणा जिताया, तीसरी बार सबसे बड़े बहुमत। फिर उन्होंने जिताया महाराष्ट्र, नियरली 2/3 मेजोरिटी जी। फिर जिताया दिल्ली, अब जिताया बिहार, लगभग 2/3 बहुमत। और आरजेडी का सफाया, कांग्रेस पार्टी आ गई 5 पर। उन्होंने आपने एसआईआर की बात किया, उन्होंने एसआईआर का इतना हंगामा खड़ा किया। मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं जी, एक भी वोटर ने कॉम्प्लेन किया क्या कि हमको वोट देने नहीं दिया गया? एक का मतलब एक, बिल्कुल एक भी वोटर ने कहा कि हमारा नाम गलत से काटा गया? 7 करोड़ प्लस वोटर्स ने अपना रजिस्टर कराया जी। बिहार में एक भी बीएलओ ने कहा गया कि हमको जबरदस्ती कराया गया? तो ये सच्चाई है, देश जानता है, लोग जानते हैं। हाँ सर, मुद्दे लगातार सामने तो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एसआईआर की बात आपने कही। अब विपक्ष कह रहा है कि बंगाल में भी वही करने वाली है बीजेपी जो बिहार में किया है। ये तेजस्वी यादव का आरोप है। क्या पलटवार होगा आपका? क्या करने वाली है? मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूं, क्या करने वाली है? झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना। चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट पर कहिए जी, तो आप उस पर भाग गए। क्या महाराष्ट्र में, क्या बिहार में? तो जब एफिडेविट पर कहेंगे तो आपकी जवाबदारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो आप करेंगे नहीं। अब बंगाल चिल्ला रहे हैं, तो फिर मैं उसी पर आता हूं। बिहार में क्या एक भी वोटर ने शिकायत की कि हमको वोट देने नहीं दिया गया?
बिहार में क्या एक भी ने शिकायत की? एक का मतलब एक नहीं, जी करोड़ों वोटर्स हैं। जी। तो ये तो आपका हाल है। हम्म तो आप बंगाल की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक ही बात कहूंगा, हम्म विपक्षों को, हम्म कि जनता के बीच में अपनी साख को डेवलप करिए। हम्म ये बार बार देखिए, समस्या का जड़ क्या है, हम्म समस्या की जड़ को समझिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? ये तो हमारी जगह है ना, इस पर तो हमारा खानदानी अधिकार है ना। हम्म, तो एक बार बैठ गए, 11 साल से बैठे हुए हैं, जी। हर जगह हमें हरा देते हैं। हम्म तो ऐसा लक्षण करेंगे आप और हारेंगे, हम्म बंगाल भी आप हारेंगे। हम्म। तो जनता के भी जाके अपनी साख बनाइए। आपने और जनता की बात की रविशंकर जी। तेजस्वी यादव की खबर आपने भी सुनी होगी, आप अलर्ट रहते हैं। खबर आ रही है कि वो यूरोप चले गए हैं विधानसभा के सत्र के बीच। सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की गैर हाजिरी बिहार के सदन में, ये एक मजबूत विपक्ष के नेतृत्व को कहां तक बढ़ावा देगी? ऐसा है कि उनको रहना चाहिए। मतलब हार के एक बार अपनी गए हैं परिवार के साथ, तो इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम्म हार का सदमा होगा, हम्म जाइए उनको रिलैक्स कर दीजिए, मैं इस पर इससे अधिक कुछ नहीं बोलूंगा मैं। हम्म। हाँ। लेकिन अभी जो बिहार में आपने देखा, जो एनडीए की प्रचंड जीत, आप बताइए रविशंकर जी, आप सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। 202, इस बार आपने भी सोचा था 200 पार? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, 160 तो हम लोग गिन रहे थे। जी। एक बार जब जनता का मोमेंटम होता है ना, हम्म। ये जीत सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, जी। ये जीत दिल की जीत है। बिल्कुल। बिहार के लोग ये मानते हैं हम्म कि हमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ चलना है। हम्म उन्होंने लालू जी का जंगल राज देखा है, हम्म जिसको ओढ़ लिया है तेजस्वी जी ने। हम्म वो खौफ, वो अपहरण, वो हम्म लूट, हम्म वो उनके सामने है। हम्म। मेरा एक और परिचय है ना, कि चारा घोटाले का केस मैंने ही बहस किया था, तो जी। जनहित याचिका फाइल हुई थी। बिल्कुल। आज लालू जी को 32.5 साल की जेल हो चुकी है, हम्म उसके 4 मामलों में अलग अलग। हम्म अब वो बेल पर है, अलग बात है। हम्म और तेजस्वी यादव के खिलाफ 420 का आरोप तय हो गया है। हम्म। इस बिना पर आप चले हैं नया बिहार की नींव रखने। तो जनता ने उसको देखा। जो उन्होंने हर घर में सरकारी नौकरी का दावा कर दिया था, आपको लगता है ये पॉसिबल था? क्या जनता को लगे मजाक कर रहे हैं क्या? और क्या था, हम्म उन्होंने बाकायदे जवाब दिया था कि इस पर इतने लाख करोड़ खर्चा होंगे, कहाँ से लाएंगे आप? हम्म। तो वो तो कह दिल रहे थे कि जब सरकार बनाएंगे तो देखेंगे। दिल बनाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ भी बोल दो। हम्म देखिए, इस बार के चुनाव की जीत की सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार की जनता हम्म जात पात से ऊपर उठकर वोट दिए। हम्म बिहार की जनता बिहार के भविष्य के विकास के रास्ते को लेकर वोट दिए। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जो बिहार पर इतना जात बात का आरोप लगाया जाता था, तो मुझे गर्व है अपने प्रदेश पर हम्म और अपने बिहारियों पर, कि उन्होंने कहा कि हम जात से ऊपर उठ सकते हैं। हम्म। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब विपक्ष देखिए, कम संख्या बल तो कम हो गई है विधानसभा में, लेकिन आरोप पहला लगाया उन्होंने कि नीतीश जी को बीजेपी ने फिर कंट्रोल किया गृह विभाग लेके। इस पे क्या टेक देंगे? मैं फालतू बात का क्या मैं जवाब दूं आपको? 20 साल से उनके पास था सर। फालतू बात का मैं क्या जवाब दूं? हम्म पहले था ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम्म बीजेपी इनको बनने नहीं देगी, हम्म फिर कहे कि अपना बनाएगी। हम्म जब नीतीश कुमार सर्बानंद मोदी से बन गए, हम्म क्या देवेंद्र फडणवीस ने विभाग नहीं रखा था? वो डिप्टी सीएम थे क्या? हम्म बताइए। हम्म बाकी जगह भी तो रहा है। हम्म। ये कौन सी नई बात हो लेकिन रही है? नीतीश जी से गृह विभाग जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। अब ये आपका सोचना है। हम्म नीतीश जी को जबरदस्ती किया गया क्या? हम्म। उन्होंने भी देखा कि ठीक है, और अब स्पीकर का पद बीजेपी। तो वो हमारा बनता ही था स्पीकर का पद। हाँ। आपने मुझसे क्यों नहीं अभी तक पूछा कितनी बड़ी हार हुई क्यों उनकी? क्या हाँ, बता? बता दीजिए नहीं सर। नहीं, ये नहीं, पहले हाँ आपसे पूछूं। हाँ। आप मुझसे इतना पूछ रहे हैं, तो सरकार कभी उनसे सवाल पूछे क्या? कितनी बड़ी हार क्यों हुई? इतनी बड़ी हार यो हुई कि जातिवाद में डूबी अहंकार से भरा विपक्ष डूब गया, जनता ने तोड़ सर दिया। लेकिन अभी 2020 में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी 200 रैली करती है बिहार में, इस बार 100। आपको लगता है कि वो जो सीधा हाफ किया उन्होंने, एक कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो जीत ही देखिए, एक जाएंगे? बात को आप फिर समझिए, हम्म। कोई रैली कितना करे और क्या करे इससे मतलब नहीं है। तो जनता से कनेक्ट तो नहीं कर पाई सर? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जनता सिर्फ देख रही थी। हम्म राहुल गांधी जी पर आगे खड़े हैं, हम्म। तेजस्वी पीछे खड़े हैं, जी। भीड़ तेजस्वी ला रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जो मैं आपसे आप क्यों हार गए, ये इसका एक बहुत गंभीर
जवाब लेना पड़ेगा आपको। जनता में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और अब इस बीच खबर आपने भी सुनी होगी कि आरजेडी से कांग्रेस अलग होने की तैयारी कर रहा है बिहार में। अब वो उनका तो डाइवोर्स और प्रेम चलता रहता है, छोड़ दीजिए ना। हम्म, देखिए, देश का लोकतंत्र एक बहुत परिपक्व जी। महकमे में आ रहा है। हम्म, अब ये 50 साल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हम्म, कहीं का ईंटा, कहीं का तोड़ा, कहीं का जोड़ा। हम्म, आज हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं हम्म, तो वर्षों से हैं। उन्हें पब्लिकली कहा कि अब हम कभी नहीं बाहर जाएंगे, हमने गलती किया। हम्म, आज भी कहते हैं वो। जी। हम अपने कोई सहयोग को छोड़ते नहीं हैं। हम्म, हमारा रिश्ता जो होता है, क्योंकि हम स्टेबल कोalition बनाते हैं, बिल्कुल। इस बात को समझिए। हम्म, और नीतीश कुमार के साथ हम लोग के साथ आए, जब लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बाहर निकले हम लोग के साथ, हम्म, और फिर अटल जी के सरकार में मंत्री बने, और फिर अब सिलसिला चल रहा है। हम्म, यहाँ नहीं, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, तो चलने दीजिए। तो जनता जो है ना, अब इधर उधर करने वालों को बहुत नहीं लगाती है। बतौर एलओपी लोकसभा में राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखते हैं, आपने देखा होगा सर, आप संसद में रहते हैं, जो उनका एक तरीका है, जो उनकी शैली अभी है, वो शैली बतौर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष वो सही लगती है आपको? क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि हम जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनको सत्ता पक्ष नहीं सुनती और इसलिए हमको फिर बाहर आके वॉकआउट करना पड़ता है। अच्छा, आप एक बार उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। एक बार सब बोलते हैं, और बोलते हैं ऐसा है कि पीएम के गोद में जाके बैठ जाते हैं, फिर कनखी मारते हैं। याद है ना आपको? याद है कि नहीं तो याद? वीडियो वायरल हुआ था सर। तो फिर हम्म, अभी मैं संविधान के 75 ईयर्स भाषण देना था, तो मुझे कहा गया था। जी। मेरे पहले वो बोले, और मैं तो भाषण सुन के अवाक हो गया। हम्म, कहा 5-6 साल में बच्चा नौजवान हो जाता है, हम्म, तपस्या करने से गर्मी आती है। अब हमने अपने भाषण में कहा कि आज तो विपक्ष के नेता से ऐसा मैं सार गर्भित ज्ञान प्राप्त कर रहा था हम्म, कि मेरा तो दिमाग चकरा गया। मैंने कहा, मैंने राहुल गांधी को हाउस में कहा होमवर्क नहीं करते, ये पढ़ते लिखते नहीं है। इनका ट्यूटर कौन है जो पढ़ाता है इनको? तो ट्यूटर बदलिए। ऑन कैमरा तो बात होती है आपकी, ऑफ कैमरा भी वैसे ही है वो। अब मुझे नमस्ते बंदी होती है दूर से, बस और क्या, हम्म, बात ही कर। तो मेरा खाली कहना है कि वो खूब बोलते हैं और क्या क्या नहीं बोलते हैं, जी। और हाँ चढ़ा के भी बोलते हैं, याद है ना? तो उनके बोलने पर कोई रोक नहीं है, हम्म, लेकिन जब जवाब देने के लिए हम लोग खड़े होते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। हम्म, जो कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, अब वो नेता प्रतिपक्ष है, बिल्कुल। थोड़ा और गंभीरता की जरूरत है। यानी वो मेच्योरिटी अभी भी नहीं आई। अब जितना मैंने कहा था मैंने बोल दिया, जी। कुछ और गंभीरता की जरूरत है। हम्म, अब उस पद पर वो अपनी क्षमता से हैं हम्म, या अपने परिवार के कारण है, ये अलग विषय है। लेकिन उस पद पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं, जी। इंदिरा गांधी बैठी हैं, बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं, हम्म। महान लोग बैठे हैं। थोड़ा उस पद की गरिमा रखें, हमें अपेक्षा। लेकिन अभी सर जो आपने देखा वहां पे, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो खबर सामने आई निकल कर लोकसभा में, अभी विपक्ष का कहना है कि ये बहुत छोटे ड्यूरेशन का सत्र बुलाया गया, इतना छोटा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल हमारी पप्पू यादव से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हम ऐसा मुद्दा रखते हैं तो मुद्दा हमारी सुनते नहीं, इतना छोटा कार्यकाल, ऐसा इतना छोटा ड्यूरेशन क्यों रखा ये गया कौन सर सी सत्र नई का? बात है? पूरा कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। हम्म, दिसंबर का सत्र 20 दिन का होता है। अभी 31 से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, हाँ, जो चलेगा 2 महीना, फिर बिल्कुल, ब्रेक होगा, फिर बिल्कुल। चलेगा। ये तो पूरा बना हुआ है ना। हम्म, तो इसमें भी तो आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ, जी। अगर इतनी आपको चिंता थी तो आपने शुरू के 2 दिन क्यों नहीं चलने दिया हाउस? आप मुझे बताइए। तो आगे थे एसआईआर लेके, कूद गए थे सीधा। बस वो कूदते हैं। हम्म, संसद बहस करने की जगह है, कूदने की जगह नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अपनी बात आप कहिए, हमारा जवाब भी सुनिए। हम्म, जवाब में निकल जाए, क्योंकि जवाब का जवाब नहीं है उनके पास। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे होगा सर, अभी देखिए अभी आपने देखा है रूस के राष्ट्रपति आए थे व्लादिमीर पुतिन, भारत और रूस की वो मजबूती आपने देखी, वो दोस्ती देखी, पूरी दुनिया देख रही है। विपक्ष इस पे भी कह रहा है कि दोस्ती का अड्डा नहीं है इस तरीके से दिल्ली बुलाना, खुद मोदी जी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, वापस कांग्रेस के सांसद शुरू हो गए। ऐसा है, विदेश नीति में सामान्यतः सर्वानुमति रही है, हम्म, समझे? अब इतनी हल्की बातें नहीं करना चाहिए उनको। आपको परेशानी है, मैं उनको जवाब दूं?
कि रूस के साथ मजबूत रिश्ता तो इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था ना, भूल गए क्या वो? बिल्कुल। रणनीतिक सामरिक मामलों में सर्वानुमति होनी चाहिए, जो मैं इतना ही कहूंगा। और कांग्रेस के लोगों से मैं कहूंगा अपनी खीज में थोड़ा विदेश नीति के स्तर को मेंटेन करिए। और क्या कांग्रेस की यही अकड़ कहीं ना कहीं बिहार में आरजेडी को डुबा गई? तो अकड़ तो सामने दिखाई पड़ती है। मैं आपको जवाब दूंगा, जमींदारी चली गई जी। हमारे पिताजी जमींदार थे, हमारे दादा जमींदार थे, हमारे परदादा और बड़े सूबेदार थे। अरे भैया आप क्या है? यही सवाल है, आप क्या है? कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए, जिस पार्टी ने देश में 50 साल रूल किया आपने, और इतनों के साथ उनकी ये साख कैसे खत्म हो गई? कहीं लालू के पीछे, कहीं मुलायम जी के पीछे, कहीं यहाँ पीछे। और ये कोई नई बात नहीं, आपने कहा ना, याद कीजिए अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश के 2 लड़के निकले थे साथ में, जी, साफ हो गए जी। यहाँ निकले 2 लड़के साथ साफ हो गए। हाँ। तो ये कहानी क्या है? लेकिन सर यहाँ पे जो परिवार में, लालू परिवार में जो टूट हुई, शायद वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज तो नहीं किया जनता में कि जो परिवार के सगे नहीं हुए वो जनता के क्या सगे होंगे? मेरे एक राजनीति का एक स्तर है, मैं पारिवारिक मामलों पर नहीं कमेंट करता हूँ, नहीं करूंगा। अभी उनकी बात है, जनता के सामने है, सब कुछ ठीक नहीं, इतना ही कहना चाहूंगा। मामला तो सर आपने सुना होगा ना, संजय यादव वाला नाम तो आपके तक भी मैंने सब सुन लिया, मैंने कह दिया कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मेरा एक स्तर है, इतना जरूर है कि आउटसाइडर्स को लेके बहुत बड़ी चिंता है, तो अब वो संभाले अपना, और क्या। बस अगले 5 साल बिहार का जो रोड मैप है वो बहुत ही क्लियर रख दिया एनडीए ने। जो मैनिफेस्टो रखा गया था वो मैनिफेस्टो एक एक पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। अभी तक पूरा किया है बिहार के, आप है ना, इस बार छठ में कितने लोग यूपी, दिल्ली, मुंबई से गाड़ी से गए अपने गांव, है मालूम है ना आपको? बिल्कुल। पहले जाते थे क्या? पटना में देखा है ना अटल पथ, देखा ना आपने जेपी गंगा पथ? बिल्कुल। आज बिहार में आप कहीं से भी गाड़ी से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं कि नहीं? हर गांव में बिजली है कि नहीं? आज बिहार में उद्योग आ रहे हैं कि नहीं? आईटी आ रहा है कि नहीं? ये होता है बदलाव। पटना से ही वंदे भारत चल रही है 8-8, जमशेदपुर के लिए, रांची के लिए, कलकत्ता के लिए, अयोध्या के लिए, लखनऊ के लिए, सिलीगुड़ी के लिए। तो आपके सामने हो रहा है ना। पटना हवाई अड्डा पर उतरे हैं आप, कितना नया बन गया है, देखा है आप? बिल्कुल, इस साल ही देखा है सर, इस छठ में ही देखा है। ये हमने लग करके बनवाया। तो ये होता है जो विकास आपके सामने दिखाई पड़ता है। सत्र में अब जो आप जाएंगे, वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है, उसके बाद फिर एसआईआर पर फिर बहस होगी, उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस पर बहस होगी। ये जो 3 दिन अब लोकसभा का आने वाला है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का, वो किस तरीके से एनडीए सामने रखने वाला है? वो डिस्टर्ब नहीं करे तो बहुत अच्छी चर्चा होगी। बस महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। वंदे मातरम पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? 150 साल पूरे हो गए, किसने क्या देखा, क्या विरोध तो जबरदस्ती का मुद्दा उठाते हैं सर कि बोलना जरूरी है क्या? तो इसीलिए तो वंदे मातरम पर चर्चा होगी, खूब बड़ी अच्छी चर्चा होगी, होनी चाहिए। सामरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर कसके चर्चा होगी। मैं एक बात साफ साफ कहूंगा, आपने पूछा तो, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये अल्फला यूनिवर्सिटी जी, ये बाकी सब, राहुल गांधी ने कुछ कहा है उस पर? कांग्रेस पार्टी ने ओपनली उसकी आलोचना की है क्या? कि इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं मिलना चाहिए? वोट के लिए आप कहां तक जाएंगे? अखिलेश ने कुछ कहा है क्या? तेजस्वी ने कुछ कहा है क्या? ये बड़े तो मौका मिलेगा, हम खूब कसके जवाब देंगे। तेजस्वी तो कह रहे थे पटना एयरपोर्ट पे सर कि धमाका हो रहा है दिल्ली में, देखिए बिहार में चुनाव और दिल्ली में धमाका, फर्क नहीं पड़ेगा। बस देखिए, यही कहा, यही अस्तर है उनका। बल्कि ये कहते कि धमाका देश की सुरक्षा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि बात जब देश की आती है फिर पक्ष विपक्ष एक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर तो बिल्कुल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, बंगाल आ रहा है सर, बंगाल चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पटना में ही गांधी मैदान में कहा सर, नीतीश जी के शपथ ग्रहण में, कि यहीं से गंगा गुजरती है बंगाल, यहां से मैया ने आशीर्वाद दिया है, अब चलेंगे बंगाल। बंगाल में टीएमसी जिस तरीके से सालों से खड़ी है, ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का रोड मैप क्या होने वाला है? क्योंकि सामने कांग्रेस फिर खड़ी होगी। ऐसा है, बंगाल की जनता ममता जी से त्रस्त है, पस्त है। उनके अत्याचार, उनके भ्रष्टाचार, उनके मुस्लिम तुष्टीकरण से मैं खुद गया हूं कि चुनाव में तो ग्राम पंचायत उन लोगों को वोट नहीं देने जाता है, देते हैं तो पीटते हैं। मैं गांव-गांव में जाकर देखा हूं, पार्टी ने भेजा था मेरी अगुवाई में एमपी का डेलीगेशन जी। तो जनता
वहाँ बिल्कुल कहते हैं ना त्रस्त है, और इस बार जबरदस्त तरीके से हमें जिताएगी। आप देखते वहां जाइए। तो मामला ही अलग हो गया सर, बाबरी वाला फिर से अरे चुनावी माहौल। अरे कुछ लोग इसको गरमाने की कोशिश करते हैं, हम्म, इसको मैं कंटेम्प्ट से इग्नोर करता हूँ। भव्य प्रभु राम का मंदिर बन गया, जी। दुनिया देख रही है, और 28 करोड़ लोग अभी तक आ चुके हैं। इसको देखिए आप। चिराग जी को आपने देखा होगा, अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान बहुत ही दब के रह रहे हैं एनडीए में। हालांकि चिराग ने भी कहा कई ऐसी सीटें थी जो मुझे छोड़नी पड़ी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। चिराग पासवान हमारे सम्मानीय मित्र हैं, नेता हैं। उनके परफॉर्मेंस से कैसे कैसे आप अभिभावक के तौर पे कैसे देखते हैं? मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। जीरो से शुरू किया, 5 सांसद, 19 विधायक। उनका अभिनंदन, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी जुड़े थे। बिहार पर एसआईआर, लोकसभा में जिस तरीके से शीतकालीन सत्र चल रहा है उस पर उन्होंने खुलकर बात की। विपक्ष पर जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो फायर रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपना हमला बोला है विपक्ष पर, लेकिन एक नसीहत भी दी है विपक्ष को कि इस बार संसद में तरीके से बात रखेंगे तो तरीके से सुनेंगे भी, अमल भी किया जाएगा, लेकिन अगर कूदेंगे फांदेंगे, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये नसीहत दी गई है। अब देखना होगा संसद के सत्र में, देखना है, क्योंकि अभी 15 बैठकों में कुछ ही बैठकें हुई हैं, अभी बहुत ज्यादा बैठकें बाकी हैं। विपक्ष तैयारी कर रहा है, एनडीए सामने खड़ा है, और अब देखना होगा किस तरीके से शीतकालीन सत्र चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, आपने दैनिक जागरण डिजिटल को ये टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।